रहा था, आई वाज जस्ट क्यूरियस, मैंने कहा ऐसी भी दुनिया है। मतलब वो एक सौदा कर रहे हैं, जैसे होते नहीं है कि एजेंट होते हैं प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं, बट सौदा किसका करा रहे हो? प्रॉपर्टी का करा रहे हो, समझ आता है, लड़के का सौदा। और ऐसे एक दो लड़के नहीं है इंडिया में, शादी हो रही होती है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है और वो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है, ये देखो मेरे को ये गाड़ी मिली है। अरे शर्म नहीं आ रही तेरे को? पैसे क्यों ले रहा है? अगर तू और वो लड़की बराबर है तो क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पैसा मिले? क्यों अपना सौदा होने दे रहा है? क्यों अपने आप को बेच रहा है? ऐसे लोगों को बेशरम बोलते हैं, इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। और ऐसे कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच देते हैं पैसे के लिए। तो इसमें आप गलती उसकी नहीं कह सकते कि जो उसको खरीद रहा है, गलती उसकी है जो बिक रहा है। मानो लड़की वाले ने लड़के को खरीदा अपनी बेटी के लिए, अब वो बेटी उस घर में आएगी, आ करके सुनाएगी कि तेरी कमाई की गाड़ी नहीं है, मेरे बाप ने दी है। तो अब क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होनी चाहिए? नहीं सर, जब पहले नहीं नहीं होनी थी तो चाहिए, अब भी नहीं सर। क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। आप समझ गए? उसने बेची है ना, सौदा किया है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। अब किस बात की सेल्फ रिस्पेक्ट? आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इशू देखने में बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं है। अगर एक लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको पहले ही बोल देना है अपने घर वालों को कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं जिसको ले जाकर के मार्केट में बेच दोगे। अगर उसमें ये करने का दम नहीं है तो वो क्या कर रहा है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहा है हमेशा के लिए। अब अगर उसकी शादी में कोई आता है मेरे जैसा आदमी और आकर के उसके मुंह पे बोलता है हाँ भाई कितने का बिका तू? 1.5 करोड़ में। अरे लगता तो नहीं है, तू तो 1.5 रुपए का भी नहीं लगता मेरे को, तेरे को 1.5 करोड़ किसने दे दिया? जैसे बोलते ना गाड़ी के लिए कि सेकेंड हैंड गाड़ी है, ये तो 1.5 लाख से ऊपर की नहीं है, बुरा हाल है। तो उसको बुरा नहीं मानना है वहां पर। और मुझे वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। इसका छोटा सा एक क्लिप बनेगा और उसके जो दोस्त हैं वो उसको फॉरवर्ड करेंगे उसकी शादी से एक दिन पहले, मजा आएगा। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही कहां। सर ये कैन वी से कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड्स दैट यू सेट अबाउट योरसेल्फ? सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट फेयरनेस। You must be fair with the other person, whether it's a relationship of an employer employee, whether it's a relationship of two people living together or who got married. तो वहां पे इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। आपको यह समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो और मैं एक्चुअल में इक्वल है, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। मान लो आप वर्किंग हो, आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, तो आप दोनों इक्वल हो। ये नहीं है कि वो हाउसवाइफ है तो आप कुछ भी उसको बोलने लग जाओगे या उसको जाकर के इंसल्ट करोगे या कुछ उल्टा सीधा बोलोगे। इसका मतलब क्या है? आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की? कि आपके खुद के फंडे क्लियर होने चाहिए, दैट इज वन। बट आपके फंडे क्लियर है और सामने वाले के नहीं है, अब क्या करोगे? टेक अ स्टैंड। सो हम अभी बात कर रहे थे जैसे इंडिया में पेरेंटिंग की, कि हम जनरली हमारे यहाँ पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब हम मिस्टेक करते हैं एंड वी आर पॉइंटेड इट आउट वेदर बाय आवर एल्डर्स, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, तो हम वहाँ एकदम से हम शट get हो जाते angry. हैं। हम या तो चुप हो जाते हैं एकदम, या गुस्सा हो जाता या है। गुस्सा हो जाते हैं। और तो चुप हो जाते हैं तो अंदर से गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, चुप होके शांत हो जाते हैं। हम अपने आप को अंदर ही अंदर डिमीन करने लगते हैं। ओके, वी हैव मेड दिस मिस्टेक, नाउ वी हैव टू लिसन टू इट, इट्स डन। हाँ, तो उनसे आप बड़े पोलाइटली आराम से बात कर सकते हो कि मैंने माना मेरे से गलती हो गई, बट गलती तो आपसे भी हुई होगी कभी ना कभी लाइफ में। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैं एक गलती हूं, तो मैं किस गलती की वजह से इस दुनिया में आया? जो गलती आपने करी। आप आराम से बैठ करके उनसे बात कर सकते हो कि आई एक्सेप्ट कि मेरे से गलती हो गई है, बट बार बार जो आप मुझे बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप आगे से मत बोलना। क्योंकि आप कुछ मेरे को बोलोगे, फिर ऐसा ना हो मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं कि फिर आपकी भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्टैंड लेना। ये मत समझो कि ये दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें उनका फायदा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। दैट इज नंबर वन, वो आपको खुद को समझना है। ये इसकी एक क्लियर हो गई। क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा।
फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज योर राइट, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे नहीं, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ने से इतना डरते क्यों हो? बजाय अपने अंदर एक लड़ाई हो, एंगर अंदर ही अंदर चलता रहे, इससे अच्छा है उसका सोल्यूशन